और अब आपको बताएंगे कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि अल्लाह का बड़ा करम है, नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई, अदालतों के फैसलों का हमेशा एहतराम किया। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया है, मियां साहब घर आएंगे तो इलाज पर मुशावरत करेंगे। उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराई से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ईसीएल से आपका नाम निकाल दिया गया। आज दो अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ की है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुक़द्दम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। और हम अदालत उज़्मा की भी बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू। ये उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है, वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराई से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ईसीएल से आपका नाम निकाल दिया गया। आज दो अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ की है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान के? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुक़द्दम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। कोट लखपत जेल के बाहर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आपको बताते चलें, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाई के अहकामात के बाद वो कोट लखपत जेल पहुंचे, जहां पर उनकी जानिब से खुशी का इजहार भी किया गया। उनका कहना था कि अल्लाह ताला बहुत जो है करम है, अल्लाह ताला की तरफ से करम हुआ है और इस फैसले पर वो खुश भी दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि मियाँ साहब घर आ जाएंगे तो इलाज पर मुशावरत की जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ जो हैं वो अपने बड़े भाई से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचे। जैसे ही रिहाई के अहकामात जारी किए गए तो वो कोट लखपत जेल पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि अल्लाह का बड़ा करम है, नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई है, अदालतों के फैसलों का हमेशा से एहतराम किया है। और साथ ही साथ एक सवाल पर उनका यह कहना था कि मियां साहब घर आ जाएं तो इलाज के बारे में बातचीत की जाएगी। फारान यामीन से मजीद जान लेते हैं। जी फारान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूँ। कारकुनान की तो उम्मीद की जा रही थी बहुत बड़ी तादाद कोट लखपत जेल पहुँच जाएगी, ताहम इस वक्त तक देखने में आएगा कारकुनान की ना होने के बराबर है। ताहम साबिक वज़ीर आला पंजाब और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ज़रूर अपने भाई की रिहाई का सुनकर कोट लखपत जेल पहुँचे हैं। अब जो प्रोसीजर है कोट लखपत जेल का, कि अब जो जेल हुकाम है उनका कहना है कि जिस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट से रोककर उन्हें मौसूल नहीं होगी उस वक्त तक मियां नवाज शरीफ को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। अब मुंतज़िर है कि किस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जेल पहुंचेगा और मियां नवाज शरीफ घर रवाना हो जाएंगे। ताहम उनके भाई ज़रूर पहुंच गए, खुशी का इजहार किया है और ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो मुसीबत है उसमें कमी आना शुरू हो गई है, क्योंकि सबसे पहले शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई है और अब 6 हफ्ते के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी ज़मानत मंजूर कर दी गई है, चाहे वो तिब्बी बुनियादों के ऊपर है। ताहम कुछ रिलीफ ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून को दिया जा रहा है। इस वक्त दोनों भाई अंदर से जो इतलात आ रही है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को देखकर गले लगाया, खुशी का इजहार किया, जबकि शहबाज शरीफ का कहना कि मियां साहब का इलाज कहाँ होगा उसका फैसला जिस वक्त वो घर पहुँच जाएंगे उस वक्त किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फारान यामीन कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका ये कहना था कि हमेशा से इदारों का एहतराम किया है, अदालती फैसलों का एहतराम किया है, अदालतों का एहतराम करते हैं। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि मियाँ साहब घर आ जाएंगे तो इलाज पर मुशावरत की जाएगी। फैसले पर लीगी कारकुन खुश दिखाई दे रहे हैं। कारकुनों का यह कहना है कि जमे गफीर जो है वो कारकुनों का कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचेगा और अपने कायद का इस्तकबाल करेगा, जाती उम्रा तक उनके साथ जाएगा। जबकि इस मौके पर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का यह कहना था कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालतों के फैसलों का हमेशा से एहतराम किया। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि मियां साहब घर आएंगे तो इलाज पर मुशावरत करेंगे।
आपको बताते चलें कायदे हिस्ब इख्तलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कोट लखपत जेल पहुंचे। जैसे ही फैसला सामने आया, साबिक वजीर आजम की रिहाई का तिबी बुनियादों पर 6 हफ्तों की रिहाई के अहकाम दिए गए। साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। इलाज का सारा इंतजाम करेंगे हम। अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से आपके लिए भी अच्छी खबर है मियां साहब, ईसीएल से आपका नाम निकाल दिया गया। आज 2 अच्छी खबरें आपके लिए। सबसे अच्छी खबर तो मियां नवाज शरीफ की है। अल्लाह ताला तो इलाज के लिए बाहर जाएंगे मियां साहब या पाकिस्तान में? जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज? मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान के तमाम मुकद्दम को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने तिबी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की है। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत 6 हफ्तों के लिए मंजूर की गई है। आपको बताते चले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर जमानत दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने तिबी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत 6 हफ्तों के लिए मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर की गई है। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत 6 हफ्तों के लिए मंजूर की गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर जमानत दायर की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की गई है। 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने तिबी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की है। नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत 6 हफ्तों के लिए मंजूर की गई है। आपको बताते चले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर जमानत दायर की थी, जो कि मंजूर कर ली है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की है। अदालत की जानिब से जमानत तिबी बुनियादों पर मंजूर की गई है। आपको ये भी बताते चलें कि नवाज शरीफ की जानिब से तिबी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जो कि मंजूर की गई है और 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूरी के अहकाम जारी किए गए हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर जमानत दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जमानत मंजूर की गई है। 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर की गई है। तिबी बुनियाद पर यह जमानत मंजूर की गई। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत 6 हफ्तों के लिए मंजूर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। कारकुनों की जानिब से दुआ की जा रही थी कि फैसला उनके कायद के हक में आए और जैसे ही यह फैसला सामने आया, कारकुनों का जोश और जज्बा उरूज पर देखा गया। कारकुनों की जानिब से नारे लगाए गए और कारकुनों का यह कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि फैसला उनके कायद के हक में आया है। मजीद जान लेते हैं उमर असलम से। उमर, इस वक्त क्या समा देख रहे हैं? जी, इस वक्त बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद के दफ्तर में मौजूद हूँ और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर रिलीफ मिला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के मतवाले जो हैं वो काफ़ी पुरजोश हैं। लीगी रहनुमा चौधरी अली इमरान की जानिब से कबूतर भी छोड़े गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर भी हाथ में रखी है। क्या कहेंगे, आज रिलीफ मिला है थोड़ा सा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हैं हम, और हम इंशाल्लाह अब कबूतर छोड़े गए हैं और उनको आज़ाद किया गया है और तिब्बी बुनियादों पर ये जो ज़मानत मिली है, हम इसके लिए जजेस का भी एहतराम करते हैं, अदालतों का भी एहतराम करते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हुआ है और मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बेहतर हुआ है। काफ़ी पुरजोश भी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर भी उठाई। 6 हफ्तों का रिलीफ जो है वो अभी कह के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो फैसला आया है, क्या कहेंगे, आज काफ़ी खुश हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है उमर भाई। ये हक सच की फतह है और इंशाल्लाह ये 20 दिन क्या, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब भी लगाएंगे ज़मानत के लिए तो इंशाल्लाह जजेस ज़रूर मेहरबानी करेंगे, क्योंकि ये हक ही यही है और हक सच की फतह होनी चाहिए। पाकिस्तान में एक तरक्की जो है ना वो इसी सूरत होगी जब ये हक सच के फैसले आए। यहाँ पर हक सच की फतह होनी चाहिए। यहाँ पर क्या कहेंगे भट्ट साहब? जी मैं कहूँगा जी ये कि 3 दफ़ा जिस मुल्क का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क को अंधेरों से निकाला, इन्होंने उनको कैद में डाला हुआ था। अल्लाह ताला का यह सबसे पहले तो शुक्र अदा करते हैं।
आप उनको निकाल लगा रहे, लेकिन 6 हफ्तों का अभी इंशाल्लाह हम यहाँ पे नारे नहीं, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और मदीना पाक में भी हमारे मुस्लिम लीग नून के वर्कर अभी नफल अदा कर रहे हैं, शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं। खुश भी हैं आप लोग? जी बिल्कुल खुश, बहुत खुश हैं। ये 6 हफ्ते का रिलीफ नहीं, इंशाल्लाह ये 6 साल नहीं बल्कि मियां साहब के थ्रू लाइफ तक ये रिलीफ जो ना इंशाल्लाह चलेगा। ये 6 हफ्ते की बात नहीं है। बिल्कुल बताते चले कि मुस्लिम लीग नून के जनरल, मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर लीगी कारकुनान को कह रहे हैं कि नफल पड़े। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी जो तिब्बी बुनियादों पर जमानत की थी वो दरख्वास्त जो है आज वो मंजूर भी हुई। क्या कहेंगे नून लीग के लिए एक बड़े अरसे बाद कोई बेहतर खबर है? देखें उमर भाई, डोंकी राजा की जो सरकार है, इनकी जो मैं समझता हूँ कि चवलियाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बेल जो है वो अदालत आलिया ने दी थी, और जो फैसला लिखा था साफ पानी में भी और आशियाना हाउसिंग स्कीम में भी और रमजान शुगर मिल में भी, वो मैं समझता हूँ कि इस तब्दीली सरकार के और इसके मुंह पे पुरजोर तमांचा था। उसके बावजूद इन्होंने घटिया हरकत करना, क्योंकि होता है ना वो बिच्छू अपनी फितरत से नहीं जाता, वो डंग मारने से बाज नहीं आता, चाहे कछुआ उसको अपनी पीठ पे दरिया भी पार करा दे। तो वो बिच्छू है जिसकी खबर लेने के लिए, तीमारदारी के लिए मियां नवाज शरीफ और उठाते ही गए थे, लेकिन ये अपनी फितरत से मजबूर है। इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, और अपनी शर्मिंदगी और हिफ़्फ़त को छुपाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली और लीगी क़यादत को टारगेट करते हैं।